अस्सलाम वालेकुम जी। अज असाब चिकन चैंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਮੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁਦਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਫਖਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਤੇ जी तो ये जनाब बच्चों की सेहत के बारे में सानू थोड़ा बहुत कोई दसो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको बहुत ही अच्छा जनाब स्टेप है कि थोड़ी सी ना अवेयरनेस आ जाएगी इलाके में। ठीक है जी। तो मैं जब इधर प्रैक्टिस की थी, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की काफ़ी अर्सा पहले, अब यूएसए चला गया, तो इधर मैंने देखा है कि बहुत से जो हैं पेरेंट्स जी जी वो एंटीबायोटिक्स जो बनाने वाले जो सिरप्स हम देते हैं, हाँ जी, उसके मामले में बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं। वो एंटीबायोटिक्स को प्रॉपर यूज़ नहीं करते। ठीक है। अगर डॉक्टर ने बताया आपको कि आप 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें, तो देखते हैं कि अगर 2 दिन में बच्चा रिकवर हो गया, ठीक है, तो वो 2 दिन में मेडिसिन बंद कर देंगे। ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला जी कि 7 दिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, 4 दिन बाद बंद कर देंगे। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो इन्फेक्शन जो वक्ती तौर पर स्प्रेस हो गया, दब रिकवर हो गया, लेकिन उसके कुछ जर्म्स बाकी रह गए। ठीक। वो दोबारा कुछ अर्सा गुजरेगा, 2 वीक, 1 महीना, वो दोबारा कम बैक करेगा। ठीक है। और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा। ठीक। फिर वही सेम एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो ये सबसे बड़ा जो मैंने जो फॉल बैक देखा है, ठीक है, अपने इस इलाके में, ठीक है, और ख़ासतौर पे पेरेंट्स के हवाले से, हाँ जी, वो ये है। हाँ। तो जो हमारे जो आजकल अरक देते हैं, गुटी देते हैं, नॉन हाल देते हैं या ग्राइवेटर देते हैं, ये सेहत के लिए कैसा है? ये विटामिन है क्या है? ये बेसिकली कुछ भी नहीं। ठीक है। इसका ख़ास तौर पे मेडिसिन में तो इसका कोई कंसेप्ट मौजूद ही नहीं है। ठीक। ये पहले वक्त में बनते थे जब अच्छे डॉक्टर नहीं थे, मेडिसिन मौजूद नहीं थी, हाँ जी, तो तब वो कुछ बनाते होंगे हकीम वगैरह। ठीक है। लेकिन इसका मेडिकल एविडेंस या इसके ऊपर कोई रिसर्च तो है नहीं। ठीक है। बच्चों के मामले में ख़ास तौर पे ये हमें नहीं देने चाहिए। ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो मेद है, हाँ जी, वो इस काबिल खुद होना चाहिए। ठीक है, कि वो दूध को ऑब्ज़र्व कर सके, आने वाले वक्त में फूड को ऑब्ज़र्व कर सके। अगर हम छोटी सी एज में उनको पहले ही ये इस तरह की चीज़ें साथ मिला देंगे कि उनके हाजमे को मदद मिले, तो उनका जो प्रॉपर खुद का जो हाजमा है वो वक्त के साथ रिकवर नहीं होता। ठीक ठीक। ये जो घर में पड़ी पुरानी अद्वियात होती हैं, जैसे हमारी फ्रिज में बहुत अद्वियात पड़ी हुई, लेकिन जैसे भी मतलब कोई पानाडोल सिरप है, बच्चे को कोई खांसी आ गई है, वो पिला देते हैं, उनका क्या इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को या नहीं करना चाहिए, या उनका क्या सिस्टम है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। असल में आमतौर पे जो सिरप इस्तेमाल होते हैं बुखार के लिए, कालपोल, पैनाडोल, ब्रूफिन वगैरह जो है, जी, अब उसमें एक डॉक्टर ही सजेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आपके बच्चे को उस वक्त यरकान की अलामत हों। ठीक है। अगर यरकान की अलामत हैं तो उसमें पैनाडोल, कालपोल वगैरह सिरप बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, वो उनके जिगर को बुखार वाला सिरप और जाके डैमेज कर रहा होगा। ठीक ठीक ठीक। इसी तरह ब्रूफिन सिरप है। ठीक। ब्रूफिन जो है वो एज लेस देन 6 मंथ, ठीक है, 6 माह से कम जो भी बच्चे होंगे, हाँ जी, उनको जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे, ठीक, आप ब्रूफिन सिरप ना दें। और जो मैं पहले आपको बात बता रहा था एंटीबायोटिक्स की, ठीक, वो मैं अगेन रिपीट करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ जितनी देर तक डॉक्टर ने बोला है हाँ जी, मेडिसिन एंटीबायोटिक दें, हाँ जी, तब तक उसको मुकम्मल करें। ठीक। और घर में जितने भी सिरप पड़े हुए हाँ हैं, जी, 1 हफ्ता पहले के, 2 हफ्ता पहले के, हाँ जी, वो कुछ सिरप्स होते हैं, उनकी लिमिट्स होती हैं। हाँ जी, आप 5 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। फ्रिज में रख देते हैं, जम जाएंगे, उनको हिला हिला के देंगे, हाँ, तो 6 महीने बाद भी इस्तेमाल करते रहते वो हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। और इसी तरह कफ सिरप, ठीक जो है, खांसी के सिरप है, हाँ जी, वो भी बिल्कुल जो है, बहुत से सिरप ऐसे हैं जो कि एज लेस देन 1 ईयर हम नहीं दे सकते। ठीक। तो काइंडली इसमें मेडिसिन वही इस्तेमाल करें जो कि आपका पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, आपको एडवाइस करें। हाँ जी। और ये जो अच्छा ये जी ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਵਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ मतलब ਚਾइल्ड स्पेशलिस्ट को जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो गांव के जितने भी डॉक्टर शॉक्टर हैं, जिनका आपको पता है, अब ये इलाके को पता होना चाहिए ना कि कौन सा डॉक्टर क्वालिफाइड है, कौन सा नहीं है। हाँ, सही बात। ये हर एक वालदैन का फ़र्ज़ है खुद से पता लगवा के रखना। सही बात। कि अगर कल को हमें ऐसा वक्त आ जाता है, बच्चा बीमार है, एमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, किधर लेके जाएँ, ठीक, आपको पहले से पता होना चाहिए ना इस बारे में।
तो इसलिए अवॉइड करें। करीबी जो भी हॉस्पिटल है, हाँ जी, क्वालिफाइड डॉक्टर जो भी MBBS बैठे हुए हैं, हाँ उनके जी। पास चेकअप करवाएं। ठीक है, पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर आपसे दूर है तो ठीक। फर्स्ट एड उनसे लें, ठीक है। फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं। हाँ, माशाल्लाह, और बहुत- इस बारे में एक और बात जो है कि जी। प्लीज़ बच्चों के बारे में जो जितने भी ये होते हैं ना जी, दम दरूद करवाने, हाँ जी। ठीक है, वो कुछ एक मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट देख रहा था, ठीक, वो गले बहुत ज़्यादा ख़राब थे उनके। हाँ जी, तो कहते हैं जी कि हमने जी मेडिसिन नहीं ली। मैंने कहा क्या किया जी? कहते हैं कि दम करवाया। दम में क्या था, वो कोई हैं वो कुछ पढ़ के तो मुंह के अंदर बच्चे के थूकते थे, ठीक, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो थूकने वाला बंदा है, अगर उसने हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नहीं करवाया हुआ, हाँ जी, तो बच्चे को तो हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसफर हो हो गया। गया, काला यरकान ठीक, जिसको आपको ठीक। कहते हैं, ठीक है। तो ट्राई योर बेस्ट कि ठीक है। बच्चों को मामले में सुस्ती ना करें। ठीक, ठीक, ठीक। तो डॉक्टर साहब, अगर अब आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान में अब जब अमेरिका से आते हैं, तो अपने इलाके के लिए आप क्या करना चाहते हैं, या क्या खिदमत सर अंजाम देंगे, या क्या करेंगे? असल में बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं और काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इलाके को काफ़ी ज़रूरत है, माशाल्लाह, ठीक है। जी, काफ़ी पीछे हैं, बैकवर्ड इलाका है, और फिर अवेयरनेस काफ़ी कम है। जी, जी, तो इंशाल्लाह फ्रॉम टाइम टू टाइम, जी, जी, और जब उधर से मैं ज़रा और रिलैक्स होता हूँ ठीक तो है, इधर और ज़्यादा अवेयरनेस देंगे। माशाल्लाह, जो कुछ भी कोई सेटअप बनाने के हवाले से, फैसिलिटीज़ देने के हवाले से, ठीक है, जो कुछ भी हो सका करेंगे, ठीक है जी, ठीक। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये जनाब हमारे डॉक्टर साहब थे प्रोग्राम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इन्होंने इनसे हमें हमेशा खिदमत लेते भी रहेंगे, तो दावे से भी लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये आकर अपना इधर अपनी खिदमत भी सारा अंजाम देंगे, और इनसे हम पूरी उम्मीद भी हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।